गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने जो 3.6 स्टार्ट की थी बच्चों, आज उसी एक्सरसाइज को हमने आगे बढ़ाना है। उसको सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा गया कि ऋतु धारा के अनुकूल तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। अनुकूल का मतलब उसी दिशा में, जिस दिशा में धारा चल रही है, और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी क्या क्या बतानी है अपने। स्थिर जल में तैरने की चाल एक तो ये बतानी है, और धारा की चाल, दो चीजें ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करनी है उसी को मैंने लिख लिया। माना स्थिर जल में तैरने की चाल, ये लाइन लिख रहे हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी निकाली धारा की, तो धारा की लिख लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बात आती हुई, एक बार अनुकूल गई वो, एक बार प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब समझ रहे हो बच्चों, जिस साइड धारा चल रही है उसी साइड आप तैरोगे तो स्पीड से तैरोगे, प्लस कर लेंगे, जुड़ जाती है आपकी चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, तो x प्लस वाई। अगर आप उससे विपरीत अपोजिट चलोगे तो आपकी चाल कम हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस लॉजिक को समझना है आपने, रटना नहीं है। आप खुद सोच के देखें, धारा के अनुकूल जब चलोगे, जिस साइड पानी चल रहा है उसी साइड आप चलोगे तो थोड़ा तेज चलोगे, और उससे अपोजिट वापस आओगे, पानी इधर जा रहा है आप वापस आ रहे हो, तो उस टाइम आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, चाल आपकी कम हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूरी है दोनों के लिए कॉमन है बच्चों, 20 किलोमीटर। आज पिछले लेक्चरों में हमने सीखा था, ये एक सूत्र लिखते हैं, चाल गुना समय बराबर दूरी का। ये हमने जो है पहले भी एक क्वेश्चन में यूज किया है, चाल गुना समय बराबर दूरी। अब दिखाता हूं बच्चों आपको, दो चाल है। एक बार मेरे पास अनुकूल की चाल की बात करते हैं, x प्लस वाई। तो अनुकूल का ही समय देखोगे आप, अनुकूल का कितना समय है, 2 घंटे। दूरी आपकी वही रखनी है 20, 2 को इसके बटा में ले जाए 10 बन जाएगा, 20 का आधा करोगे तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया भाई आपका। उसके बाद विपरीत की चाल, दूसरी चाल उठा लो, प्रतिकूल वाली, वो है x माइनस वाई। और अब की बार इसका जो समय है प्रतिकूल का, वो है 2 घंटे। समय तो वही है पर दूरी घट जाएगी। अब की बार दूरी है 4 किलोमीटर, 2 को फिर इसके नीचे ले जाएं तो समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। इस 4 के नीचे 2 ले जाओगे तो 2 आ जाएगा भाई, ये है समीकरण नंबर 2। इनको दोनों को हमने जो है विलोपन विधि से हल करना है। पहला समीकरण है बच्चों x जमा वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। निशान बदल लेना चाहिए इसके भाई, ये x काट लें, y और y जोड़ोगे तो 2y, 10 में से 2 घटाओगे तो 8, और y इज इक्वल टू जो है 8 का आधा कर दें, 4 आ जाएगा। जब मैं इसका मान इस एक नंबर में y का 4 भरूंगा तो x का बड़े आराम से निकल रहा है, x जमा 4 बराबर 10, तो x का उत्तर आ जाएगा 10 में से 4 घटा लें 6 आ जाएगा बच्चों। तो ये है तैरने की चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की बच्चों आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट जो है, 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक काम को करते हैं 4 दिन में, और 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको करते हैं 3 दिन में। तो ज्ञात करना है कि इस काम को करने में एक महिला और एक पुरुष अलग अलग से जब वो कार्य करें तो कितना समय लेंगे। तो हमने मान लिया कि एक महिला जो है पूरा कार्य करने के लिए समय लेगी x दिन, और एक पुरुष जो है इस पूरे कार्य को करने में लेगा y दिन। अब उनका एक दिन का कार्य कैसे निकलता है ये निकाल के दिखाते हैं। यदि एक महिला या कोई भी पुरुष लगा लो कि एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, मान लिया, तो पहले दिन उसने थोड़ा सा काम किया, यहाँ पहुंच गया, वो ये पूरा काम करना है उसने। दूसरे दिन फिर किया थोड़ा सा, यहाँ पहुंच गया। तीसरे दिन फिर यहाँ तक किया, चौथे दिन में वो यहाँ पहुंचा है। तो अगर कोई पूछे भी एक दिन में कितना कार्य करा, एक दिन में तो यही कार्य किया उसने, पूरे कार्य का चौथाई, एक चौथाई, चौथा हिस्सा काम किया उसने। तो अगर 4 दिन में पूरा करता तो एक दिन का कार्य निकलेगा 1/4। अगर वो 5 दिन में कार्य को पूरा करता है तो 5वां हिस्सा 1/5। तो जितने दिन वो समय लेता है उसका 1 बटा कर ले, वो उसका एक दिन का कार्य निकलेगा 1/x। इसी तरह पुरुष का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/y। अब आते हैं प्रश्नानुसार, जो कंडीशन इसने बताई है उसके हिसाब से चलते हैं बच्चों आगे। प्रश्नानुसार अब आप ये देखो कितनी जो महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं। अब इस कार्य पे आना एक दिन वाले पे, उसको छोड़ दो एक मिनट। एक दिन का काम है 1/x, एक महिला का है ये, तो 2 महिलाओं का हो जाएगा 2/x। एक पुरुष का एक दिन का 1/y, 5 पुरुषों का एक दिन का 5/y।
और 4 दिन में ये समाप्त करते हैं काम को, तो 1 दिन का कार्य वही 1/4 उल्टा करोगे इसका भी, क्योंकि 1 दिन का हम निकाल रहे हैं सारा सिस्टम। तो ये आप बंद करें, यहाँ से हम एक समीकरण बनाएंगे। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है, फिर आ जाओ 3 महिलाएं, तो 3/x, क्योंकि एक महिला का 1 दिन का कार्य 1/x, 3 का 3/x, 6 पुरुष का बच्चों 6/y। कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में। तो इसके नीचे आ जाएगा 1/3। यहाँ से हमने आज पिछले लेक्चर में जो किया था कि x और y जब नीचे आ जाए तो उसको हमने a b के रूप में मान लेना है। माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो ये समीकरण a b में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों। कैसे होंगे देखो, 1/x को अगर a मानना है तो यहाँ 2 ऊपर है तो बना लें 2a और 5b बराबर है 1/4। इस 4 को भी खत्म करें भाई, 4 की गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 जमा 4 पंजे 20b बराबर 1। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा बना के दिखाते हैं। यहाँ 1/x को a मान रखा है तो ये बच्चों आपका बन जाएगा 3a जमा 6b बराबर 1/3। इस 3 को भी ऊपर ले आओ, आर पार गुणा करते हैं। 3 की 3 के साथ 9a, 3 की 6 के साथ 18b और ये 1 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से 2 समीकरण जो बने हैं इनको हमने कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन से। विलोपन में क्या सीखा था? ये जो गुणांक है वो नीचे वाले समीकरण को गुणा करवा दो, इस वाला गुणांक को ऊपर गुणा करवा दें। अब हमारा काम क्या बच गया? 9 के अंदर गुणा करेंगे, 8 के अंदर गुणा करेंगे, तो इसमें a और b का मान निकालेंगे। तो गुणा करो शाबाश बच्चों, 9 की करो पहले, 9 8 72, a 9 की 20 से करोगे तो 180, b बराबर 9 की 1 से करनी है तो लिख लो 9। फिर करो बच्चों 8 की 9 से 72, a 8 की 18 से 144, b और फिर 8 की आपने 1 से करनी है 8। तो अब क्या करोगे? माइनस माइनस माइनस, 72 से 72 कैंसिल, 180 में से 144, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 7, तो यहाँ बच जाएंगे 7 में से 4 गया 3, 36, b बराबर बच गया 1। 9 में से 8 घटाया, b का उत्तर आ गया बच्चों 1/36। उसके बाद इस वैल्यू को हमने समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख ले, मैं 2 में रखवा देता हूँ भाई। 9a जमा 18b, b की जगह क्या रखोगे? 1/36 और बराबर आया है 1। इससे इसको काट लें, 18 दूनी 36, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 बराबर 1। 9a बराबर 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 घटा लेना बच्चों, 1/2 बचेगा। और ये 9 भी जब नीचे ले जाओगे तो a का उत्तर आ गया 1/2, पहले से है 9 और आ गया तो ये आ गया 1/18। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो x का मान है वो निकाल लेंगे। मानना में जो हमने लिखा था 1/x को a मानना था, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1/18। आर पार गुणा करें, x बराबर 18 और फिर इसी तरीके से y की वैल्यू जो निकालोगे 1/y को हमने b माना था, b का मान आया बच्चों 1/36। आर पार गुणा करेंगे तो y बराबर 36। तो ये आंसर होंगे भाई x और y के। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट जो है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर तो वो रेलगाड़ी में जाती है और कुछ दूर बस में बैठ के जाती है। और 2 कंडीशन बता रखी है। जो पहले वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, बची हुई यात्रा जो है 300 में से बची हुई यानी कि 240 और बच गए, वो बस में बैठ के जाती है। और दूसरी कंडीशन में कहता 100 रेलगाड़ी में बैठेगी और बची हुई दूरी बच गई कितनी 200, वो यात्रा वो बस में बैठ के करेगी, तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए तो दोनों को मान लें। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी है बच्चों वो है 300 किलोमीटर दूरी दी गई है। 2 कंडीशनें आपको समझाते हैं अलग अलग से। अगर ये दूरी आपकी मान लो 300 किलोमीटर है भाई टोटल, अब उसने किया क्या है, कुछ दूर, कुछ कितनी दूर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी में गई, यहाँ तक की जो दूरी है उसने किससे तय करी है? रेलगाड़ी में बैठ के। ओके, और बस अब टोटल 300 है, 60 ये है, 300 में से 60 घटा दें तो बची हुई यात्रा जो है उसकी 240। ये 240 किलोमीटर उसने बस में बैठ के यात्रा करी है भाई। ये जो यात्रा हुई है बस द्वारा हुई है। तो टोटल जो समय लगा है उसको वो लगा है 4 घंटे लगते हैं उसको। तो अब
फार्मूला बनाते हैं। समय जो निकालने का फार्मूला होता है बच्चों वो है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखते हैं दूरी कितनी, 60 किलोमीटर दूरी। और ये किसकी दूरी है? रेलगाड़ी वाली। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो ये समय तो लग गया उसको रेलगाड़ी में, प्लस दूरी है 240 और चाल है बच्चों y। समय कितना लग गया? 4 घंटे। तो ये एक कंडीशन बना देते हैं इस तरह से। दूसरी फिर आ जाओ, यही आकृति फिर बना लेते हैं। टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। अब की बार रेलगाड़ी में वो गई 100 किलोमीटर, तो ये यात्रा है उसकी 100 किलोमीटर की। किस में बैठी है? यहाँ रेलगाड़ी में 100 किलोमीटर तक। 300 में से 100 घटा दो, जैसे पिछली बार 60 घटाया था 300 में से, तो अब 100 घटाओगे तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 200। ये जो यात्रा है 200 किलोमीटर की उसने किसमें बैठ के तय करी है? बस में। अब आते हैं वही समय निकालने का सूत्र, दूरी ये वाला जो है समय का दूरी बटे चाल। समय निकालनी हो तो दूरी बटे चाल, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ दूरी 100 किलोमीटर, चाल है x, दूरी है आपकी 200 बस की वाली दूरी और चाल है बस की y। और 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटे तब लग रहे थे, 4 घंटे 10 मिनट। अब बात करते हैं 4 घंटे 60 के 240 मिनट ये हो जाएंगे, 10 मिनट ये, यानी कि हो गए 250 मिनट। और मिनट के घंटे बनाओगे तो बटे 60 लगा लें, 0 से 0 कट जाएगी, ये बन जाएंगे आपके 25/6। इस तरीके से हमने 2 समीकरण बनाने हैं। इनमें अगर x y नीचे आए हैं तो आज ही हमने सीखा था बच्चों 1/x को a मान लेना है, 1/y को b मान लेना है। माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो ये जो समीकरण है a b में हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद विलोपन विधि से हमने इनको हल करना है भाई। कन्वर्ट कर देता हूं, ये बन जाएगा 60a प्लस 240b बराबर 4। समीकरण नंबर 1 यहां से बना लो, 100a प्लस 200b बराबर आ जाएगा 25/6। इस 6 को भी पहले खत्म करें फिर नंबर डालना। 6 की 100 से करोगे तो बच्चों आ जाएगा 600a और यह आ जाएगा 1200b बराबर रह जाएगा 25। इसको डालना समीकरण 2 आपने भाई। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। दोनों को विलोपन विधि से हमने हल करना है। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों? गुणांक बराबर करने हैं। अब की बार ये ज्यादा बड़ा आ गया तो आप इसको जो है, ये नहीं कि इसको 600 से करो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसको सिर्फ 10 से कर लें ताकि 60 और 10 की गुणा 600 बराबर हो जाएगा गुणांक भाई। तो 10 से कर देते हैं, 600a और 240 की 10 से तो 2400, एक 0 ही तो लगानी है, और 10 की 4 से करोगे तो 40। इसको किसी से मत करें भाई, 1 से कर दी 600 क्योंकि बराबर हो गए। हमारा मेन मकसद होता है गुणांक बराबर करना। 1200b बराबर 25, वही काम आ गया। अब तो निशान बदल लें, 600 कट जाएगा, 2400 में से 1200 घटाओगे तो 1200b, 40 में से 25 गए 15 और b का उत्तर आ गया 15/1200। इसको आप काटते हैं भाई, 5 से काट लो पहले से, 5 के 15 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 20, 3 से काटोगे तो आ जाएगा 1/80। ये तो b का उत्तर है 1/80। अब आप इसको जो है समीकरण नंबर 1 में डाल दें भाई। 60a जमा 240 b की जगह डाल दिया 1/80 बराबर है 4। 0 से 0, 8 या 24, 3 बच गया। 60a जमा 3 बराबर 4, तो 60a बराबर आ जाएगा 1, a बराबर आ जाएगा 1/60। जो हमारे x y थे वो निकाल लेते हैं भाई। हमने लिखा था 1/x को a का मान आ गया 1/60, हर पार गुणा करें तो x की 1 से x, 60 की 1 से 60, तो x का उत्तर आ जाएगा बच्चों 60। y का निकालना है तो 1/y को हमने लिखा था b का मान है 1/80, आर पार गुणा करोगे y की 1 से 80 की 1 से, तो ये उत्तर आ जाएगा y बराबर 80। तो ये आंसर है भाई।